दोस्तों पाइथन एक ऐसी जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी भी है। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी को भी सपोर्ट करती है। आजकल ट्रेंडी फील्ड्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में पाइथन मोस्टली यूज होती है। दोस्तों मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आइए पहले जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। मेरा नाम है काशिफ और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिगिनर टू एडवांस पाइथन सीरीज जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी ताकि मैं इस जर्नी को कंटिन्यू रख सकूं। दोस्तों आपकी टीचर बोलते हैं आपको कि कल आपको होमवर्क करके ले आना है, तो आप सारे होमवर्क करके ले आते हैं। इट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज एक लैंग्वेज के द्वारा आपको इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की गई और आपने वो इंस्ट्रक्शन समझी। आप इमेजिन करें कि आपके टीचर चाइनीज में कोई इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं और आप में से कोई भी चाइनीज नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्या होमवर्क कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप चाइनीज समझते ही नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना हो तो हमें इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करनी होती है कंप्यूटर को। इन्हीं को हम दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एट प्रेजेंट और वक्त के साथ साथ ये इवॉल्व होती गई। सो बेस्ड ऑन द सिंटैक्स, रीडेबिलिटी, यूजर फ्रेंडलीनेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगराइज किया जाता है लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस में और पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आता है। एक मजे का और एक फीचर है इसमें कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है। दैट मींस आप मैक पे आप कोड लिखो तो विंडोज पे रन कर सकते हो और वाइस वर्सा। इसके अलावा पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है। दोस्तों अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मेथोडोलॉजी के बारे में तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं। दोस्तों सबसे मजे वाली बात यह है कि इसका सिंटैक्स बहुत बहुत ईजी है। सिंटैक्स मेरा मतलब है कि कोड लिखने का तरीका, ये आप मान लें कि ग्रामर जैसे किसी लैंग्वेज में होता है और साथ के साथ ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप बैक एंड लिखो, फ्रंट एंड लिखो, डेटा साइंस में यूज करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज करो, हर जगह पाइथन के जलवे हैं। तो चलिए जी, पाइथन के बारे में बहुत सारी बातें तो हो गई, तो अब एक्चुअल कोड लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो पाइथन में कोडिंग करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि ऑब्वियसली पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हम कोड कहाँ लिखें। किसी सॉफ्टवेयर में तो लिखेंगे ना जिसको हम कोड एडिटर भी बोलते हैं। तो कोई कोड एडिटर हमें इंस्टॉल करना होगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कोड एडिटर्स अवेलेबल होते हैं और मैं जो मोस्टली यूज करता हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, लेकिन बाउंड नहीं है, आप कोई सा भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि पाइथन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सिस्टम में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। चलिए फिर चेक करते हैं। चलिए जी, python.org पे आपको आना है। यहाँ से आपको डाउनलोड पाइथन, यहाँ से इस लिंक से आपको करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है पाइथन तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा फिर से। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना है कि ऐड टू पाथ वेरिएबल करके एक चेक बॉक्स आएगा इंस्टॉलेशन टाइम पे, वो आपको चेक रखना है ताकि आपका पाइथन सही से काम कर सके। पाइथन हम इंस्टॉल कर चुके हैं। इसके बाद फिर से हम एक बार चेक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन लिखेंगे, पाइथन माइनस माइनस वर्जन। तो अगर वर्जन लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब पाइथन हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको, अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन और बाकी सारी ऑप्शंस है, मैक या लिनक्स के लिए ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप अपनी सिस्टम के हिसाब से अपनी फाइल को डाउनलोड करके और इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों VS कोड को ओपन करने से पहले मैं आपको और एक मेथड बताऊंगा और वो मेथड आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अगर आपके सिस्टम की उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है तो ये जो मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये मेथड है ऑनलाइन कोड एडिटर्स का। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन कोड एडिटर्स में, लेकिन मैं जो यूज करता हूँ वो है रेपलेट में जाने के लिए आपको सिंपली replit.com पे जाना है। यहाँ पे इनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर पहले होता है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस जैसी स्क्रीन पे आ जाएंगे आप लॉगिन करने के बाद। बस सिंपली आपको जीमेल से लॉगिन करना है, 1 और 2 मिनट्स का काम है और आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई VS कोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ पे आपको एप्स पे जाना है
या फिर आप क्रिएट ऐप पे भी जा सकते हैं। क्लिक करना है, इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये जो डेवलपर फ्रेमवर्क्स आता है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पाइथन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम नाम देंगे अपने प्रोजेक्ट का। कौशल कोडर लिखता हूँ, आप अपना नाम देंगे, कोई भी जो आप प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहेंगे और यहाँ पे पब्लिक ही रखेंगे और क्रिएट ऐप पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारी ऐप क्रिएट हो जाएगी। हाँ जी, तो स्टार्ट करेंगे हम अपना कोड लिखना, लेकिन यहाँ पे आपको वही लिखना है जो मैं यहाँ पे लिखूं। बस आपको बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने कॉपी करना है और अपने सिस्टम में इसको रन करना है। हाँ जी, तो हम पहला प्रोग्राम लिख चुके हैं हम। यहाँ पे कुछ मैंने एज लिखा और फिर इनपुट, इसके बाद थोड़ा सा मैसेज प्लीज एंटर एज, इसके बाद मैंने प्रिंट कुछ लिखा यहाँ पे और ये स्टेटमेंट मैं रन करके देख लेता हूँ। यहाँ पे रन करेंगे हम तो इस साइड से हमारा कंसोल आ गया, तो ये मैसेज आ गया प्लीज एंटर एज। एग्जाम्पल मैं एंटर कर देता हूँ और फिर ये मैसेज इसने वापस किया, यूर एज 34। जो मैंने ऊपर इसको इनपुट दिया था वही इसने आउटपुट दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारा जो मकसद था यहाँ पे कोड लिखना, समझना कि कोड कैसे लिखते हैं हम और आउटपुट किस तरह से इस रेपलेट में आता है, कौन सी विंडो कोड की और कौन सी कंसोल की है, ये कुछ समझना था यहाँ पे। ये हमारा अकम्प्लिश हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम बिल्कुल और डिस्कस करेंगे हमने कोड जो लिखा है। तो आज का जो मकसद था हमारा कोड लिखना और इसको आउटपुट देखना कंसोल विंडो में, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।